हेलो फ्रेंड्स, टैलेंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो परीक्षा 2021 के लिए संशोधित किए गए पाठ्यक्रम के बारे में कि 2021 में जो परीक्षा होने वाली है उसके अंदर कौन से पार्ट हटेंगे, कौन से पार्ट रखे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज कक्षा 10 के विज्ञान विषय के बारे में। परीक्षा योजना निम्न अनुसार दी गई। इसके अंदर जो परीक्षा होगी विज्ञान विषय की वो सैद्धांतिक होगी और परीक्षा का जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र के लिए यानी कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र जो आएगा, पेपर आएगा, उसके मार्क्स होंगे वो 80 नंबर के। सत्रांक जो है वो 20 नंबर का है, यानी कि जो स्कूल से जो भेजे जाते हैं उस नंबर की, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर भेजे जाते हैं बच्चों के स्कूल से, वो 20 नंबर के होते हैं और टोटल मिला के ये 100 मार्क्स का हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं 10वीं क्लास की विज्ञान की इकाई फर्स्ट की, जिसमें आ रहा है मानव शरीर एवं क्रियाएं। यानी कि ये जो इकाई है इसके अंदर टोटल मिला के कुल मिला के इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से पहला पार्ट है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये पार्ट लगभग पहले जब संशोधित नहीं हुआ उससे पहले 4 नंबर का था, अब इसको 5 नंबर का कर दिया गया, जिसके अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं संतुलित व असंतुलित भोजन के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में, नशीले पदार्थ और खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। और दूसरा पार्ट है इसमें मानव तंत्र। मानव तंत्र के अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र। इसमें एक बात और याद रखनी है कि इसमें 2 टॉपिक को हटा दिया गया है, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र को हटा दिया गया है। इसमें इस बात को अपन को ध्यान रखनी है। इस पार्ट में ये पार्ट जो संशोधित हुआ था उससे पहले ये 6 नंबर का था, इसको 5 नंबर का कर दिया गया है। अब आगे लेसन आ रहा है इसमें तीसरा अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जो गिरगार्ड जॉन मेंडल के नाम से ज़्यादा प्रचलित हुआ और अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है मेंडल को। तो आगे देखिए इसमें मेंडलवाद के बारे में बताना है कि मेंडलवाद, और दूसरा आ रहा है इसमें टॉपिक मेंडलवाद की पुनर्खोज। यानी कि मेंडल जो है उसने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया उसकी वापस रिटर्न किसने खोज की थी, कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे उन्होंने खोज की। और तीसरा टॉपिक इसके अंदर आ रहा है अनुवांशिकी की शब्दावली आ रही है। और आगे का टॉपिक आ रहा है इसमें मेंडल के वंशागति के नियम, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से गुण ट्रांसफ़र होते हैं वो नियम के बारे में। और एक टॉपिक आ रहा है इसमें आगे मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व, कि क्या कारण रहा और क्या मतलब इसके महत्व रहे इस टॉपिक के। आगे आ रहा है इसके अंदर पार्ट 4 जो है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह ये पार्ट 3 नंबर का था और संशोधित करने के बाद में भी ये पार्ट 3 नंबर का ही है। इसमें टॉपिक आ रहा है प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी, यानी प्रतिजन प्रतिरक्षी में अंतर के बारे में आ सकता है या दोनों के डेफिनेशंस के बारे में आ सकता है। और दूसरा आ रहा है इसमें टॉपिक रक्त व रक्त समूह के बारे में, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड की डेफिनेशन आ सकती है, कितने टाइप्स हो सकते हैं वो, और रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं। और फिर आ रहा है इसमें एक RH फैक्टर यानी RH कारक, RH कारक के बारे में आएगा, और एक रक्तदान। और आगे का टॉपिक आ रहा है इसमें रुधिर वर्ग का अनुवांशिक महत्व। और एक टॉपिक है अंगदान व दयदान के बारे में। चलिए 21 फर्स्ट तो ख़त्म हो गई है, जिसके अंदर कौन से लेसन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में डिस्कस हो चुका है। अब इकाई सेकंड, यानी कि इकाई सेकंड जो है
इसमें भी टोटल 4 लेसन दिए गए हैं, लेकिन इसमें 2 लेसन हटा दिए गए। और जो लेसन है जिन जिन के टॉपिक्स आएंगे उन लेसन की हम बात करते हैं। पहले 5वां लेसन इसमें दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन में जैसे अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल की परिभाषा, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और लवण कितने प्रकार के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं और इसके उदाहरण वगैरह और इनके बारे में आएंगे। आगे इसमें आ रहा है पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में आएगा। और आगे देखिए इसमें दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है, यानी कि उसके जो उदाहरण है इस पाठ के अंदर दैनिक जीवन में पीएच के महत्व, जैसे लाल डंक की चींटी में कि कौन सा मतलब जो लाल चींटी है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में आ सकता है इसमें। और उदर में अम्लता के बारे में आ सकता है, दंत क्षय के बारे में आ सकता है और इसके अंदर अम्ल वर्षा के बारे में भी आ सकता है। और एक और है मृदा की पीएच क्या है, उसके बारे में भी इस टॉपिक में आ सकता है। आगे हम बात करते हैं इसमें दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। दैनिक जीवन में कौन कौन से उपयोगी यौगिक है उसके बारे में भी आ सकता है, जिसमें मान लो जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर विरंजक चूर्ण भी आ सकता है। बेकिंग सोडे के बारे में भी आ सकता है कि इसके गुण लिखिए, इसके उपयोग लिखिए, या फिर दावन सोडे के बारे में आ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी के गुण या फिर इनकी रिएक्शंस आ सकती है या इनके उपयोग आ सकते हैं, इसके बारे में भी हमको आगे देखना है। आगे देखिए इसके अंदर पार्ट 6 के अंदर रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये क्या काम आते हैं, इसके बारे में इस पार्ट में आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कि फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आ सकता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कैसे लिखी जाती है, किस तरह के उसके नियम होते हैं लिखने के, उसके बारे में आ सकता है। रासायनिक अभिक्रियाएँ, रासायनिक अभिक्रियाएँ कैसे लिखते हैं ये भी इसमें है। और ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरक होते क्या है, कोई भी रिएक्शन अगर स्लो हो रही है उसको तीव्र करने में उत्प्रेरक का काम में आता है। और इसके अंदर पार्ट जो 7 है उसको हटा दिया गया है इसमें। पार्ट 7 परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवृत्ति एवं वर्गीकरण व गुणधर्म, इस पार्ट को हटा दिया गया था। ये जॉन डोल्टन वगैरह, थॉमसन, रदरफोर्ड वगैरह जो भी मतलब परमाणु का जो स्ट्रक्चर्स वगैरह था वो वाला लेसन था, इसको हटा दिया गया। और पार्ट 8 था कार्बन एवं उसके यौगिक, इसको भी हटा दिया गया इस पार्ट को भी। इसमें भी कार्बन व इसके बारे में था, इसमें इसके अपरूप वगैरह जो भी हीरा ग्रेफाइट वगैरह उसको हटा दिया गया है। अब इसमें इकाई 3 आ रही है जिसमें भौतिक परिघटनाएँ। भौतिक परिघटनाएँ कौन सी है, जैसे कि इसमें लेसन नंबर 9 है। लेसन नंबर 9 जो इसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। इसमें टॉपिक आ रहा है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के नियम, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों से जो भी प्रतिबिंब वगैरह जो बनते हैं उसके बारे में, और दर्पण सूत्र के बारे में आ सकता है इसमें। आवर्धनता, अपवर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब यानी लेंस से प्रतिबिंब बनाना, वो डायग्राम्स है जो। एंड इसमें एक और टॉपिक आ रहा है लेंस की क्षमता, वही डायरेक्टर से इसकी क्षमता को नापा जाता है, वो वाला टॉपिक्स है ये। तो ये भी है। इसमें भी जो 9वां लेसन है इसमें एक टॉपिक और कम कर दिया गया है, नेत्र दृष्टि दोष एवं उसका जो निराकरण है उस टॉपिक को कम कर दिया गया है, बाकी वही है। और ये जो लेसन है जब संशोधित हुआ था उससे पहले 5 नंबर का था और अभी इसको 8 नंबर का कर दिया गया है इस लेसन को। आगे पार्ट 10वां, इसको भी हटा दिया गया है। ये विद्युत धारा का था पार्ट, जो मतलब विद्युत धारा परिपथ वगैरह, ओम के नियम और जो प्रतिरोधों की लंबाई वगैरह, ये पार्ट था जो इसको हटा दिया गया है। अब आ रहा है पार्ट 11। पार्ट 11 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। इसके अंदर कार्य व कार्य के मात्रक, ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा,
विद्युत ऊर्जा का संरक्षण करना, और ऊर्जा क्षय यानी कि ऊर्जा की कमी या फिर क्षय को कम करने के जो भी उपाय होते हैं वो, और शक्ति का मात्रक और विद्युत शक्ति, ये सभी टॉपिक्स के बारे में आ सकता है और आएगा इसमें। ये पार्ट जब संशोधित हुआ उससे पहले 5 नंबर का था, इसको बढ़ाकर 7 नंबर का कर दिया गया है। अब इसमें आ रही है इकाई 4, जिसके अंदर देखिए आप इकाई 4 जो है प्राकृतिक संसाधन के बारे में है, और इसमें पार्ट 12 आ रहा है जिसमें प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं इसके बारे में आ सकता है, और उससे तात्पर्य क्या है इसके बारे में, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं कि, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी कि किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाता है उसके बारे में, वन्य जीव संरक्षण, जीव जंतुओं वगैरह उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, कहाँ सुरक्षित रखा जाता है उसके बारे में आ सकता है। कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण, कि कोयला और पेट्रोलियम का भी संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है, ये भी आ सकता है इसके अंदर। और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है उसके संरक्षण यानी कि उसकी रक्षा करना और उसको कम से कम उपयोग में लेना, और अगली पीढ़ी के लिए बचाए रखने के लिए लोगों की किस प्रकार से भागीदारी रहेगी उसके बारे में भी इस पार्ट में आ सकता है। देन अब बात आ रही है कि ये जो पार्ट है 12वां पार्ट, ये पहले संशोधित से पहले 4 नंबर का था, इसको संशोधित करके 6 नंबर का कर दिया इसको 6 नंबर। आगे देखिए इसमें 13वां पार्ट जो था इसको हटा दिया गया है, और इस पार्ट का जो 13वें पार्ट का नाम हटाया गया, इसका नाम है अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। तो इसमें अपशिष्टों के बारे में था लेकिन वह इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट इसमें देखिए 14वां पार्ट का नाम है पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। इसमें जो है पादपों के आर्थिक महत्व, खाद्य औषधियाँ निर्माण संबंधी महत्व के बारे में दिया गया है इसमें, जैसे रेशे उत्पादन, इमारती काष्ठ वगैरह। जंतुओं के आर्थिक महत्व इसमें दिया गया है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और लाख के कीट संवर्धन वगैरह जो भी है, और मछली पालन, पशुपालन, ऊन पालन, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों के जो भी मुक्त संवर्धन होते हैं उसके बारे में इस पार्ट में आएंगे। और इस पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी न किसी प्रकार से कोई जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, कोई ना कोई एक पालन के बारे में ज़रूर आ सकता है। और पादपों के आर्थिक महत्व में खाद्य औषधियों वगैरह निर्माण के बारे में इसमें रेशम कीट वगैरह के बारे में आ सकता है इसमें। नेक्स्ट इकाई 5 आ रही है जो है पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बारे में। इसमें अध्याय 15 आ रहा है। 15 के अंदर देखिए पृथ्वी की संरचना में आप इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में, कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे बनी है और इसका विकास किस प्रकार से हुआ है। दूसरा आ रहा है इसमें टॉपिक पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है तो उसके बारे में आ सकता है इसमें। पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में। अब लेसन नंबर 16 आ रहा है इसमें, इसको हटा दिया गया, लेसन नंबर 16 को हटा दिया गया जो इसका नाम था ब्रह्मांड एवं जैव विकास। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में था, भारतीय अवधारणा जैसे बिग बैंग सिद्धांत वगैरह ये इसमें शायद थे जो इसको हटा दिया गया इन्होंने। इसमें लेसन नंबर आगे आ रहा है 17वां, इसको भी हटा दिया, पृथ्वी के बाहर के जीवन। इसमें पृथ्वी के अंतरिक्ष में जो भी स्थिति वगैरह या जीवन की संभावना वगैरह कहाँ किस जगह है उसको भी, इस लेसन को भी हटा दिया गया है। आगे बात आ रही है पार्ट नंबर 18 की, भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियाँ उनकी। तो इसमें 18वें पार्ट में जो भी है जीवन परिचय और उपलब्धियाँ, जैसे सुश्रुत चरक, CV रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली जो पक्षी के बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं।
इनका क्या योगदान रहा भारत के लिए, और जो भी है क्या क्या योगदान रहा उसके बारे में। ये जो 18वां पार्ट है ये पहले 3 नंबर का था, इसको बढ़ाकर 6 नंबर का कर दिया गया संशोधित करने के बाद में। अब पार्ट 9वां आ रहा है, इसमें 19वां है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो इसमें पहला टॉपिक आ रहा है जैव विविधता के स्तर कौन कौन से हैं उसके बारे में, वैश्विक जैव विविधता कौन कौन सी है, आगे भारत की जैव विविधता कैसी है, यानी जीवों की भारत के अंदर जो जीवों की विविधता है, किस प्रकार के जीव होते हैं, किस प्रकार से अलग अलग होते हैं, उनके लक्षण किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में। देन आगे देखिए जैव विविधता के तथ्य स्थल कौन कौन से हैं, जैव विविधता का महत्व क्या है, यानी कि जीवों को अलग अलग प्रकार से पहचानने के लिए ही उनमें विविधताएं पाई जाती हैं ताकि उनको अच्छे से सही ढंग से पहचान सकते हैं, उसके बारे में। जैव विविधता पर संकट, आज जैव विविधता के ऊपर किस प्रकार का संकट आ रहा है कि प्रजातियाँ किस प्रकार से विलुप्त होती हुई जा रही हैं और कौन सी प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती है उसके बारे में भी आ सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, इन जैव विविधता का संरक्षण करना भी क्यों अत्यंत आवश्यक है, क्यों नहीं है, इसके बारे में भी आ सकता है ताकि जीवों का संरक्षण किया जा सके और जो भी विलुप्त होने वाले हो उसको बचाया जा सके। तो ये देखिए आप नीचे सब दे रखा है इसके अंदर कि कौन से लेसन हटाए गए या फिर कौन से लेसन के टॉपिक्स हटाए गए, वो सारे यहाँ नीचे दे रखे हैं। देखिए इसमें पहली इकाई के अंदर दूसरा जो पार्ट था इसमें तंत्रिका एवं अंतःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी जो भी तंत्र है उसको पूरे को हटा दिया गया है, और 7वां पार्ट तो पूरे हटा दिया, जॉन डॉल्टन वाला जो था उसको हटा दिया गया। और दूसरी जो इकाई है उसके अंदर एक और पार्ट है कार्बन, और उसको भी हटा दिया गया। भौतिक परिघटना वाला एक और पार्ट है, ये तीसरी मतलब भौतिक परिघटना जो इकाई 3 है उसका 9वां पार्ट है प्रकाश। इसका एक टॉपिक हटाया था नेत्र दृष्टि दोष एवं उनका निराकरण। हमारे यूट्यूब चैनल